बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें खेल के मैदान की। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 144 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया है। पहला T20 पाकिस्तान ने जीता और अब साउथ अफ्रीका ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दी है। अभी आपको बताएं कि मावन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तमाम हदें फलांग के जिस तरह लसानियत को हवा दी और पंजाब के हमारे उन गयूर बहन भाइयों को ये बावर करवाया कि जाग पंजाबी जाग के बाद एक दफ़ा फिर बाप के नक्शे कदम पे चलते बेटी ने लसानियत का जो जहर है वो एक दफ़ा फिर एक सीट की खातर पंजाब के अवाम के रगों में घोलने की जो साजिश की है, ये कोई नया अमल नहीं है। फिरदौस आशिक अवान मरियम नवाज की आज के जलसे के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि ताबेदार बंदे ने आवाम की खिदमत नहीं की, सिलेक्टर्स की खिदमत में लग गया। डस्का में नून लीग के जलसे से खिताब में कहा कि सेनेट में एक भी सीट नहीं मिली तो ना मिले। नवाज शरीफ और नून लीग इमरान खान के साथ बात नहीं करेंगे। और हुकूमती जमात PTI ने यू टर्न ले लिया। अब्दुल कादिर से सेनेट का टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को देने का ऐलान कर दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की क़यादत ने एतराज़ किया था कि अब्दुल कादिर का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। अब्दुल कादिर को टिकट देना पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी है, जिस पर वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो टिकट दिया गया था बलूचिस्तान से वो वापस ले लिया गया है अब्दुल कादिर साहब से? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। वजह क्या बनी है गिल साहब टिकट वापस लेने की? आई थिंक पार्टी की फीडबैक थी, पार्टी के वर्कर्स की फीडबैक थी। जिन लोगों ने टिकट दिया है वो तो परवेज खटक और असद कैसर साहब जैसे सीनियर लोग हैं, उन्होंने ये सारी बातें नजरअंदाज कर दी। आप चीखते बहुत हैं और जब दूसरा बात करता है तो आप इंटरप्ट करके दोबारा चीखते हैं। आपका काम सवाल करना है। मैंने आपको बता दिया उसकी वजह क्या है। दूसरे का काम आपको जवाब देना है और जवाब आपकी पसंद का नहीं देना। जवाब आपको ये दिया है कि हमने एक टिकट दिया, हमारी पार्टी से एक फीडबैक आया, हमें लगा कि हमें उस फीडबैक को सुनना है, हमने एक टिकट दोबारा से जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे कहते हैं गिलानी साहब सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे क्योंकि उनका वोट इस्लामाबाद मुंतकिल नहीं हुआ। शाह महमूद ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना बनता नहीं था। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि सेनेट इलेक्शन में जो उस वक्त खरीदो फरोख्त के पीछे थे आज भी उन्हीं से तवक्को की जा सकती है, लेकिन PTI से नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग की तो ख्वाहिश वो रखते हैं जो सीक्रेट बैलेट के ख्वाहां हैं। गिलानी साहब के साहिबजादे वो फरमा रहे हैं कि मेरे वालिद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि उनका वोट इस्लामाबाद में ट्रांसफर नहीं हुआ। मेरी नज़र में तो एक शख्सियत जो वजीर आज़म और वजारत उज़्मा का कलमदान जिसके पास हो, उनको तो फिर सच्ची बात है इलेक्शन में भी हिस्सा लेना बनता नहीं था। जो उस वक्त खरीदो फरोख्त के पीछे थे आज भी उन्हीं से आप तवक्को कर सकते हैं, PTI से नहीं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि वीडियो में पैसे लेने वालों के चेहरे तो सामने आ गए, जिन्होंने रिश्वत देकर खरीदारी की उनके नाम सामने नहीं आए। मंसूरा लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लेन देन और करप्शन में पूरा टब्बर चोर है। आवाम की चीखें निकल रही हैं मगर हुकूमत फिर भी रोज आवाम को महंगाई का करंट लगा रही है। हर बच्चा समझता है कि अगर वज़ीर आला के कहने पर यह काम हुआ और स्पीकर हाउस में यह काम हुआ तो ये सिर्फ फ़र्द वाहिद या 2 अफराद का काम नहीं है, ये पूरा लाट और पूरा कुंबा इसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड जारी करने के केस के तहरीरी फैसले की कॉपी फराहम करने के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया है। ख़त में कहा गया है कि अभी तक ऑर्डर की फ़ाइल मौसूल क्यों नहीं हुई, फैसला मीडिया को जारी करने का ऑर्डर किसने दिया, उनको क्यों इस फैसले से इत्तफ़ाक़ या इख्तिलाफ़ का मौका फराहम नहीं किया गया।
ख़त में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा कि बराह करम उन्हें मुकदमे की फ़ाइल फराहम की जाए ताकि फ़ैसला पढ़ सकें। यह अदालती रिवायत है कि बेंच का हिस्सा बनने वाले जजेस को फ़ैसले की कॉपी फराहम की जाती है। जस्टिस एजाजुल एहसन को फ़ैसले की कॉपी मौसूल हुई मगर उन्हें नहीं। इनसे पहले मीडिया के ज़रिए केस के फैसले से पूरी दुनिया को पता चल चुका था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को वज़ीर आज़म के मुतालिक केस सुनने से मना किया था। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे का खदशा है। उगरा की समरी में हुकूमत को पेट्रोल 16 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ सामने आ गई है। डीजल 14 रुपये 75 पैसे तक महंगा करने की समरी भेज दी गई है। अफगानिस्तान में ईरान के साथ कस्टम पोस्ट पर गैस टैंकर धमाके से फट गया। कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए। आग ने करीब मौजूद दीगर फ्यूल टैंकर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। अफगान मीडिया के मुताबिक वाक़या आज ईरानी बॉर्डर के करीब सुबह रात के इलाके इस्लाम किला की कस्टम्स पोस्ट पर पेश आया।